नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और स्टेज पे जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जुमला ओहदेदारान, अराकीन शूरा, जनूबी पंजाब के अमीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहिब और वस्ती पंजाब के अमीर सैयद आसिफुल्लाह शाह साहिब, वस्ती पंजाब के सरपरस्त सैयद तौकीर हसनैन शाह साहिब, आज़ाद कश्मीर के अमीर मौलाना अब्दुल गफूर ताबानी साहिब, शुमाली पंजाब के नाज़िम आला अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहिब और अक्से अमीरुल मुजाहिदीन साहबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अनस रिजवी साहिब, डिवीज़न भावलपुर के अमीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहिब, फैसलाबाद की क़यादत डिवीज़न फैसलाबाद के अमीर मियाँ मोहम्मद अकमल साहिब और वज़ीर अमीर कारी ज़मीरुल हसन साहिब, दीगर ओहदेदारान, कारकुनान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आज के इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर फैसलाबाद की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हर किस्म के शर से और हर किस्म की नज़र बद से महफूज फरमाए और हमें अपने मकासद में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। फैसलाबाद की सरजमीन पर धोबी घाट के इस ग्राउंड में इस माहौल को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक के नारों से यकीनन गुस्ल दे दिया है। जिस तरह आज धोबी घाट की सरजमीन को लब्बैक के नारों से गुस्ल मिल चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि अनकरीब मुल्क पाकिस्तान को आलमी कुफर के कुफरिया निज़ाम से निजात दिला के इसे भी हम गुस्ल देने वाले हैं। और वैसे भी आलमी कुफर ने जुल्म और सितम की दो दास्तान हमारे खिलाफ रकम की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक ही मकसद है, इसके अलावा ना कोई ओहदेदारान का जुर्म है, कारकुन से लेके मरकजी अमीर तक एक ही मकसद है कि, और वो भी अमीरुल मुजाहिदीन की जुबान में, कि ना हम किसी को गिराना चाहते हैं
और ना किसी को उठाना चाहते हैं, फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। और इसकी पादाश में फिर जो कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुआ वो किसी से पोशीदा नहीं। जो कुछ जुल्म की दास्तान रकम की गई, पर्चे करके जेलों में डाल के आपने देख लिया है। हमारे खिलाफ 4 शेड्यूल लगाकर तुमने देख लिया है। हमारे खिलाफ वोटों पे डाका डाल के तुमने देख लिया है। हमारे खिलाफ बैंकों के अकाउंट बंद करके तुमने देख लिया है। हमारे खिलाफ जिस कदर तुम एक्शन ले सकते थे तुमने सब कुछ करके देख लिया है। और फिर इससे बढ़ के मीडिया पे हर किसी का अकाउंट बंद करके, फेसबुक बंद करके, जहां कहीं अमीर मोहतरम की तस्वीर भी आ जाए, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, अकाउंट बंद, और फिर सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर मीडिया से ब्लैकआउट। और ये ब्लैकआउट करके भी तुमने देख लिया है। इससे आगे भी कोई आउट हो तो वो तुम मुकम्मल करके देख लो। ये काफिला रुकने वाला नहीं, हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। और हुजूर के गुलाम अपनी कुर्बानियां देके तुमने हमारे खिलाफ शैल चला के, गोलियां मार के, शहादतों के अंबार लगा के, जख्मियों के अंबार लगा के ये सब कुछ करके देख लिया है। लेकिन काफिला फिर भी रुका नहीं। और इंशाअल्लाह ये काफिला रुकने वाला नहीं, ये इंशाअल्लाह अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है। और ये मुल्क, ये खित्ता कभी भी 1 सदी पूरा नहीं करता। और अब तो ये 75 साल हो गए, पौनी सदी होने को है, 1-1.5 माह बाकी है। और ये इंशाअल्लाह सदी पूरी नहीं होगी और हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। और अमीर मुजाहिदीन ने जो सबक कौम को पढ़ाया था वो कौम भूली नहीं, वो पहले से बढ़कर कौम को याद कर रही है। और मुल्क पाकिस्तान में ये एक अलग बात है कि ये खबरें शाया होती हैं जी हम गरीबों के लिए इंडस्ट्रियों पे टैक्स लगाने वाले हैं। भाई आप अगर गुर्बत का इलाज करना चाहते हैं, गुरबा की मदद करना चाहते हैं, तो फिर इंडस्ट्रियों पर टैक्स न लगाएं, बल्कि जाती उम्रा पहले बेचो ना। तहरीक लब्बैक वालों ने तो किसी ने अपनी गाड़ी बेची, किसी ने अपना घर बेचा, किसी का घर तबाह हो गया, किसी का सामान लुट गया, किसी की जायदाद लुट गई, किसी की रकम लुट गई, किसी के जेवर लुट गए। लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक वाले अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी हर चीज लुटाने के बाद भी हुजूर के लिए अपनी गर्दनें कटवा कर भी नबी के निजाम को तख्त पर लाने के लिए तैयार हैं। और कराची के माहौल में जो कुछ किया गया, हमारी जीती हुई सीट तुमने दूसरों के देकर यह भी देख लिया है कि फिर भी यह काफिला रुका नहीं और इंशाअल्लाह यह काफिला कभी भी नहीं रुकेगा। हमारा सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम की अमानत है और हम वो अमानत दरे रसूल पे लाकर रखने के लिए और हर किस्म का वो कर्जा जो हमारे ऊपर है हम उतारने के लिए तैयार हैं। और हुजूर के लिए हमारी सिर्फ जाने नहीं, माल नहीं, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए हाजिर है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी भी अपना सब कुछ छुपा के नहीं रखा। मैदान अमल में जब से बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह व्हील चेयर पर मुल्क पाकिस्तान में तहरीक रिहाई चली, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक मैदान अमल में थी। फिर रिहाई तहरीक से लब्बैक बन गई, फिर सियासी मैदान में आ गए और फिर खत्म नबूवत पर डाका डाला गया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैजाबाद पुल पर हर किस्म की कुर्बानियां पेश की गई। और वहां मैं मौजूद था, तो मेरी मौजूदगी में 2 बच्चे एक दस्तरखान में रोटियां लपेट कर वो लाए थे। मैं पूछा बेटा ये क्या है? ए की है? उन्होंने कहा साड़ी अम्मा ने भेजा है तो साढ़े को लिया कुछ ही है, साड़ी वालदा ने भेजा तो साढ़े को लिया कुछ ही है। साड़ी वालदा ने कहा कि दे के आओ, साढ़े को है ही है कुछ, और इसलिए लेके हाजिर हो गया।
और तहरीक के मैदान में जिस किसी ने गोली खाई है उसने कमर पर गोली नहीं खाई, हर किसी ने अपने सीने पर गोली खाई है। और हाफिज अदील जब फैजाबाद पुल पर गोली लग रही थी, गोली आ रही थी, वो उस वक्त भी नारा लगा रहा था ताजदार खत्म नबूवत। और नारा लगाते हुए वो गोली आकर उसके पेशानी पर लगी। हाफिज साहब गिर रहे थे नीचे जान देने के लिए, शहादत हो रही थी, फिर भी वो नारा लगा रहे थे कि ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबियों और कामरानी से हमकिनार फरमाए। जिस तरह जोश और जज्बे के साथ, मोहब्बत और इश्क रसूल के साथ आज फैसलाबाद वालों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इससे पहले भी ना बिकी है, ना झुकी है, ना पीछे हटी है, और अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान झुकने और बिकने के लिए मैदान अमल में नहीं, बल्कि अपना सब कुछ हुजूर के दीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब हुजूर का दीन तख्त पर होगा और हम अपनी आंखों से देखेंगे जिस तरह अफगानिस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा चुका है, मुल्क पाकिस्तान पर भी इस्लाम का परचम लहराने वाला है। और इससे आगे फिर वो बात जो अभी चंद दिन कबल अमीर मोहतरम ने की थी, वो अमलन वो परचम लाल किले पर भी लहराने वाला है। और इसके बाद वो आलमी इस्लाम का हर फर्द और हर बेटी जो तहरीक लब्बैक पर निगाहें रख के हमारा इंतजार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ बर्रे सगीर पर नहीं बल्कि आलमी इस्लाम पर इस्लाम के परचम को लहराने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हर किस्म की शर से महफूज फरमाए और हमें कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका।